जय श्री राम। मित्रों, चारों भाइयों का विवाह हो गया। दहेज में बहुत सारे सामान मिले। जिसको जो मन में आया, जिसको जो अच्छा लगा, दशरथ जी ने उसको दे दिया। बचा हुआ सामान जनवासे में भेज दिया गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले, सन्मान सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो से जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ कैसे दे सकता है, कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, स्नेह शील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट रहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, करी पयाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमि बो बोली पठये, बहुत ही ढीठो कई, पुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन करिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहां बुला भेजा, अपराध क्षमा करिएगा। जिस सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, इतना सम्मान किया कि वह सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदारिका गण सुमन बरसहीं, राउ जनवासे चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दुल्ह दुल्हिनी सहित सुंदरी, चलिए कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनक जी
राजा जनवास से चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा मानकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवा करके कोहबर को चली गई। पुण्य पुण्य राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचेन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पिया से नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावत सुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, पाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती हैं। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि तेई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेही, सोहत व्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वह शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाखा का सोती, दुहुआ चरण लगे जनि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांसा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में कुंडल सुंदर शोभित है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिर तनिवासा, सोहत मौर मनोहर माते, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सुशोभित हो रहा है। मित्रों, श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य के बारे में और कुछ भी कहना है वो अगले वीडियो में कहते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।